आजकल जन्माष्टमी तक तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहने वाली है वृंदावन में। अगर आप वृंदावन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली के साथ, तो कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस एक हफ्ते के दौरान आपको काफ़ी कष्ट हो सकता है अगर आप इन बातों का ध्यान न रखें। देखिए, सबसे पहले जब आप वृंदावन जा रहे हैं, तो पहले अपनी आने जाने की टिकट्स बुक कर लें, खासकर जाने की। चाहे अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो वापसी की रिटर्न टिकट आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन आपने जाना हो और आपके पास वापसी की टिकट ना हो, जिसकी वजह से वहाँ इतनी भीड़ होने वाली है रेलवे स्टेशंस पर, इतनी ज़्यादा हैवी बुकिंग चलेगी कि आपको एट ए टाइम टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर और समय भी गुजारना पड़ सकता है और आपके कई काम डिले हो सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको एडवांस में ही अपने होटल की बुकिंग करनी पड़ेगी, या आपको फ़ोन पे धर्मशाला के अपने रूम की बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस एक हफ्ते के दौरान, जन्माष्टमी के दौरान, पूरे भारत से लोग वृंदावन की तरफ आ रहे हैं। और अगर आपके पास होटल की बुकिंग होगी या अपने कमरे की बुकिंग होगी, तो निश्चित रूप से आप वहाँ जाएं अपनी फैमिली के साथ, अपना सामान रखें, कमरे को लॉक करके आप पूरे दिन आराम से घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। देखिए, एक बात और है कि अगर आप टैक्सी में जा रहे हैं तो कई बार लोगों की ज़िद होती है, या अपनी कार में जा रहे हैं, बड़ी ज़िद होती है कि नहीं, कार बैरियर से आगे जानी चाहिए, बांके बिहारी तक जानी चाहिए। भई ऐसे थोड़ी होता है। पहले के समय में लोग जाते थे पैदल दर्शन करने। अरे तो विधान है, मंदिर में जब जाते तो जूते भी कुछ दूर निकाल के थोड़ा सा पैदल चल के मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर चला जाता है। ये तो वृंदावन धाम है। ऐसी ज़िद होनी नहीं चाहिए मेरी कार बांके बिहारी के गेट के आगे लगे। पहले तो आप ये समझें कि बांके बिहारी का जो वहाँ पर एक तरीके से स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का एक डिज़ाइन है, वो ऐसा है। बांके बिहारी का रास्ता इतना संकीर्ण है कि वहाँ पे स्कूटर भी इस समय ले जाना बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे छठी करा पे एक मल्टीनेशनल पार्किंग बनाई गई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। आप अपनी कार को, टैक्सी को वहाँ पे लगा दें, अपना पैदल उतरें, ऑटो पकड़ें, वहाँ तक जाएं, आगे तक जहाँ तक ऑटो उतारता है, जहाँ तक पुलिस ने नेक्स्ट बैरियर रखा हुआ है, पैदल घूमें। वृंदावन को इतना बड़ा नहीं है भाई। थोड़ी थोड़ी देर पे ही, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही बड़े सुंदर सुंदर मंदिर है, दर्शनीय स्थान है, पूजनीय स्थान है। पैदल घूमें, फ्री माइंड होके घूमें, अपना सामान रख दें, पैदल घूमें, जहाँ जाना है आसपास ऑटो कर लें, ऑटो में जाएं, फ्री माइंड होके घूमें। और एक बात और है कि जब आप वृंदावन जा रहे हैं तो लेडीज़ जो हमारी माताएं हैं, कृपया अपनी हैवी ज्वेलरी को अपने घर में रख के जाएं। देखिए, ये कोई समय नहीं है अपनी ज्वेलरी को, कोई ओकेशन नहीं चल रहा है, ठीक है। इसमें रिस्क है, क्योंकि वहाँ पर कई बार स्नैचिंग भी हो जाती है, क्योंकि हर प्रकार का आदमी घूम रहा है वहाँ पर, क्योंकि भगवान का धाम तो कोई पब्लिक प्लेस है ना, प्राइवेट प्लेस तो है नहीं। हर किस्म का आदमी वहाँ आ सकता है। सो स्नैचिंग के केसेस हो सकते हैं। इतनी भीड़ होती है, आदमियों के सिर ही सिर दिखते हैं, सिर के नीचे की जगह नहीं दिखती है। और उस समय कोई स्नैच कर ले, कोई चेन खींच ही ले, आप किसको पकड़ोगे। पुरुषों से प्रार्थना है कि अपने पर्स में हैवी अमाउंट ना रखें, डिजिटल रखें। पेटीएम, गूगल ही चल रहा है आजकल। आपके बच्चे, छोटे बच्चे अगर आपके साथ जा रहे हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखें, हाथ पकड़ के रखें उनका, खासकर बांके बिहारी वाली लेन में, क्योंकि वहाँ पर एक तो गली बहुत संकीर्ण है, लाइन बड़ी लंबी है, दोनों तरफ दुकानें हैं। पर आप यकीन मानिए, जब आप जाएंगे आपको दुकान में, यहाँ से इस दुकान में अंदर प्रवेश करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बांके बिहारी तो अंदर जाके है, तो बच्चों का हाथ पकड़ के रखें, उसमें कोई ढिलाई ना रखें। क्योंकि देखिए, बच्चा आपका मिल जाएगा, पर आपको मानसिक कष्ट बहुत हो जाएगा। अगर एक बार हाथ छूट गया तो छोटा सा बच्चा किधर से किधर हो जाए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को संभाल के रखना पड़ेगा। अपने घर से चलने से पहले ना एक बार टाइमिंग देख ले कि मंदिरों की टाइमिंग क्या है। देखिए, हर एक मंदिर की एक अपनी टाइमिंग है खुलने और बंद होने की। ऐसा ना हो कि इतना कष्ट करने के बाद में, छुट्टी लेने के बाद में, टैक्सी करने के बाद में, टिकट्स कराने और होटल के रूम्स कराने के बाद में आप दोपहर के 12 बजे के बाद वृंदावन पहुँचो, गलत टाइमिंग में पहुँचो। उसके बाद तो सारे मंदिर बंद हैं और हर एक मंदिर का खुलने का टाइम अलग है। और निधिवन तो शाम को 5-6 बजे के करीब, उसके बाद तो खुलता ही नहीं है। कोई अगर बाद में ही पहुँचे, मुझे निधिवन के दर्शन करने हो नहीं पाएंगे। कोई दोपहर में पहुँच जाए वहाँ पर
और उस समय तो 4-5 घंटे सारे, आप 4-5 घंटे मंदिर बंद होने का मतलब है कि आपका एक दिन वेस्ट हो गया। उस 4-5 घंटे में अब आधे से ज़्यादा मंदिर को दर्शन कर सकते थे अगर आप टाइम पे पहुंचते वृंदावन। तो एक बार गूगल पे हर एक मंदिर की खुलने की और बंद होने की आरतियों का सारा समय लिखा हुआ है, वो पढ़ के तब जाएं। प्रैक्टिकली आप ऐसे करके जाएंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला। और जब आप वृंदावन जा रहे हैं, देखिए ऊपर वाले जेब में मोबाइल ना रखें। आप ऊपर वाली जेब में मोबाइल रखेंगे, बड़ा रिस्क हो जाएगा। स्नैचिंग का तो रिस्क है ही है, किसी के खींचने का रिस्क है ही है, बंदरों का अलग रिस्क है। बंदर बहुत शरारती हैं। लेडीज़ भी हैंडबैग छोटे वाले हाथ में पकड़ के ना जाएं, क्योंकि बंदर बड़े उसको देख के बड़े ललायत हो जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या खाने की चीज़ है, उसको छीन सकते हैं। और ज्वेलरी तो पहने ना, मैंने मना किया हुआ है। और बाई चांस बंदर आपका फ़ोन ऊपर ले जाए या आपका चश्मा ऊपर ले जाए तो पैनिक नहीं होना, पत्थर नहीं फेंकने, गालियाँ नहीं देनी। देखिए वृंदावन के बंदर जो है ना, वो भी ठाकुर जी की सेना के सिपाही हैं, वो भी ठाकुर जी के सर्वेंट हैं, दास हैं, पर थोड़े चंचल हैं। पर देखो वो कैसे चंचल हैं, अगर आपका पर्स और आपका कुछ भी वो निकाल के बंदर ले जाते हैं, 15 रुपये की एक फ्रूटी मिलती है, कोई भी उनको ऊपर फेंक दें, जो उनके हाथ में होगा नीचे फेंक देंगे। चश्मा होगा वो फेंक देंगे, मोबाइल होगा वो फेंक देंगे, पर्स होगा वो फेंक देंगे। उन्होंने नहीं, वो सिर्फ वो जो फ्रूटी आपके हाथ से लेना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि जब आप वृंदावन धाम की भूमि पे उतरें तो सबसे पहले वृंदावन धाम की भूमि को प्रणाम करें। प्रणाम ना कर पा रहे हो आप बुजुर्ग हो तो उसकी माटी को यानी रज को उठा के अपने मस्तक पर लगा लें। और जाने से पहले भी वृंदावन धाम की भूमि को प्रणाम करके जाएं। कारण ये कि ये भगवान का अपना घर है। जान अनजान में अगर हमसे कोई गलती हो गई, ये सब प्रिकॉशन तो हमने इसलिए बताया कि जो दूसरे गलती करते हैं हम उनसे बचें। पर अगर हे प्रभु हमसे कोई गलती हो गई हो, हे वृंदावन धाम हमसे कोई अपराध हो गया हो, तो हमारे अपराध को क्षमा करना और हमें जल्दी पुनः अपने घर दोबारा बुलाना।